नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के गेट पर आज फिर क्रांतिकारी युवा संगठन SOL के छात्रों के साथ एक प्रोटेस्ट किया और अभी उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रशासन से बात करके बाहर आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या बातचीत हुई। ये क्रांतिकारी युवा संगठन के दो प्रतिनिधि अभी बाहर आए हैं बातचीत करके SOL प्रशासन से। क्या बातचीत हुई आपकी आज के प्रोटेस्ट को लेकर? जी, हम कुछ मांग लेके गए थे और एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे जिसमें BA प्रोग्राम और BA पॉल साइंस के एक छात्र और मैं शामिल थी। उसमें हम प्रिंसिपल से ये बात करना चाह रहे थे कि अभी भी स्टडी मटेरियल जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है छात्रों का जिसको नहीं मिला है, और ना मिलने का साफ कारण है कि इन्होंने इस बार जो प्रक्रिया मटेरियल लेने की प्लेस में डाली है, जो है अपॉइंटमेंट लेके आपको मटेरियल मिलेगा। साफ सी बात है कि लाखों स्टूडेंट में पहले 10 दिन में किसी कुछ स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट मिलता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा है छात्रों को, स्लॉट फुल हो जाते हैं। अब ऐसे करके आप लाख स्टूडेंट को देने लगेंगे, साल भर लग जाएगा। कई ऐसे छात्र होंगे जिनको एग्जाम होने के बाद भी मटेरियल नहीं मिलेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। पहले SOL पोस्ट करके मटेरियल भिजवाता था और डिस्टेंस लर्निंग का नियम है कि 15 दिन में मटेरियल मिलना चाहिए। इसके लिए ये SOL की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से छात्रों तक मटेरियल पहुँचवाए। उनसे पैसे लिए जाते हैं इतने, क्या स्टूडेंट्स को पोस्ट नहीं करा जा सकता है मटेरियल? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अपॉइंटमेंट वाली मेथड से हमको पता है, हमें आश्वासन दिया है प्रिंसिपल ने कि कुछ दिनों में इस दिक्कत का समाधान वो कर देंगे और सारे ही फर्स्ट ईयर के छात्रों को खासकर मटेरियल मुहैया कर दिया जाएगा। लगभग कितने दिन में? 15 दिन हमने उनको बोला है कि हम 15 दिन में आएंगे, क्योंकि एग्जाम 1 महीने बाद है। 15 दिन पहले मटेरियल नहीं मिलेगा तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो हम उन्हें बोले हैं और उन्हें बोला है कि इस बात का वो निर्देश देंगे अपने स्टाफ को कि वो काम करें, लेकिन हमें अभी भी भरोसा नहीं है क्योंकि जो मैकेनिज्म ही है अपॉइंटमेंट लेने वाला, इसमें इनबिल्ट दिक्कत है कि आप अपॉइंटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट का स्लॉट फुल होगा तो किस तरीके से लोगों को मटेरियल मिलेगा। हमारी दूसरी डिमांड थी कि एग्जाम्स जो हैं जब तक सिलेबस पूरा ना हो ना लिए जाएं, जिस पर वो मान रहे थे, पर उन्हें कहा कि 10 क्लासेस में वैसे भी सिलेबस पूरा करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वो इस बात पर पूरी तरीके से मुकर रहे थे, कह रहे थे कि हम पहले ही बता देते हैं कि इतनी ही क्लासेस मिलेंगी और डिस्टेंस में इससे ज़्यादा क्लासेस देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो भूल रहे हैं कि पहले लॉकडाउन से पहले भी एक समय था जब ज़्यादा क्लासेस लगती थी, तो हमने सवाल उठाया कि सैटरडेज को क्लासेस क्यों नहीं लगाई जाती हैं। तो वो बोलने लग गए कि अरे स्टूडेंट नौकरी करते हैं, हम तो स्टूडेंट के भले में ऑनलाइन क्लासेस लगा दे रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे ऐप जिसमें SOL क्लासेस लेता है, वो जितना इंटरनेट डेटा लेते हैं उतना पूरा परिवार उसमें एक मोबाइल फ़ोन में चला रहा होता है घर में। तो कैसे छात्र पढ़ पाएगा ऑनलाइन? ऊपर से ऑनलाइन भी क्लास में एंट्री करने की लिमिट होती है, उसमें पढ़ पाने की, टीचर से इंटरैक्ट करने की लिमिट होती है। तो हमने उन्हें बोला है कि अगर आप फिजिकली नहीं तो कम से कम हाइब्रिड मोड में क्लास लगनी चाहिए। जो VAC, AEC और SEC की क्लासेस है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी लगनी चाहिए और सैटरडे को क्लासेस लगनी चाहिए। ये हमारी दूसरी बड़ी डिमांड थी। तीसरा लाइब्रेरीज को लेकर था, लाइब्रेरीज को लेकर, SMS को लेकर, जहाँ पर गार्ड्स आने ही नहीं देते अगर छात्रों को SMS नहीं आए। SMS ना आने में छात्र की गलती नहीं, अथॉरिटीज़ की गलती है कि छात्रों को SMS क्यों नहीं आया है। तो ये हमने तीसरा मुद्दा उठाया है कि एक नोटिफिकेशन जारी हो या इस तरीके के निर्देश दिए जाए कि कोई भी इंसान SMS का स्क्रीनशॉट दिखा के या अगर वो अपना एडमिट कार्ड भी दिखा दे तो उसको एंट्री मिल जानी चाहिए। क्योंकि कहा गया था, जैसे गर्ल्स को कहा गया था कि BA प्रोग्राम के 5 सेंटर में वो कहीं भी क्लास ले सकती है जो उनको कन्वीनियंट हो, पर अगर आप हर रविवार को जाके रामजस के बाहर देखेंगे तो छात्रों को एंट्री ही नहीं मिलती, कहते मैसेज नहीं है। आखिर में हमने ये कहा है कि जो मटेरियल की घटिया क्वालिटी है उस पर भी एक नज़र डाल के उसको ठीक करा जाना चाहिए, क्योंकि जितना उसमें ये लोग डिले करेंगे उतना ही छात्रों का भविष्य खराब होगा। क्योंकि अभी भी जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया में है, मटेरियल में दिक्कतें हम मान रहे हैं, उसको सुधारने की प्रक्रिया में है। पहला सवाल, आपने खराब मटेरियल बना के पारित ही क्यों किया? छात्र गलत मटेरियल पढ़ के पास होंगे, वो क्या सीख के जाएंगे कि भारत जो है 1945 में आज़ाद हुआ है? क्या ये ठीक है? तो ये सवाल भी हम उनसे उठा के आए हैं। उन्होंने हमें बस बोला है कि हमें कुछ समय की मोहलत चाहिए और कहा है अगर SOL कार्रवाई ना करे तो उन्हें छात्रों को ये मैसेज दिया, अगर कोई छात्र ये सुनेगा ये वीडियो तो उन्हें मैं बता दूँ, ये प्रिंसिपल का कहना है कि अगर SOL में बार बार जाके वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको SMS नहीं आ रहा है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो प्रिंसिपल से सीधे जाके मिल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच्चा दावा है, कितना खोखला, वही सवाल है। जब छात्र जाएंगे तो देखते हैं कि अगर अथॉरिटीज़ काम नहीं करती हैं तो क्या प्रिंसिपल खुद छात्रों से मिलने को तैयार है इन लाखों बच्चों से जिनको दिक्कतें हैं?
हैं। तो ये सारे सवाल हम उठाए हैं आज, और हमें जब मोहलत मांगी गई है तो मोहलत देने को भी तैयार है। जब इतना देर लगा दी है, हम कुछ और दिन दे के देखते हैं कि आप क्या कार्रवाई करते हैं। और एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट और एडमिशन की आखिरी बात थी, उसमें प्रिंसिपल ने साफ साफ पल्ला झाड़ दिया और ये कहा है कि एडमिशन एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है, और एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशन ब्रांच कराता है, तो उसके लिए हम एग्जामिनेशन ब्रांच से बात करें। जैसे एसओएल के पास कोई से ही नहीं है, वो कुछ खुद से कह ही नहीं सकता एग्जामिनेशन ब्रांच को कि अरे भाई एग्जाम लिए हुए इतना समय हो गया तो रिजल्ट निकालने में इतनी देरी क्यों होती है। तो ये सारी बातों को लेकर हमारी बातचीत हुई है। रिजल्ट अवेटेड के मुद्दे पे तो कुछ बात हुई थी कि एसओएल के बहुत से बच्चों का रिजल्ट अवेटेड भी है। रिजल्ट अवेटेड भी, और जिनका रिजल्ट है उनका ईआर एब्सेंट ये भी लगाया गया है। तो ये सारे मुद्दों पर हमने बोला तो वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, हमने रिजल्ट जारी कर दिया है, तो किसी के रिजल्ट में दिक्कत है तो वो कह रहे हैं ये स्पेसिफिक केसेस हैं, इन पर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये मुकरने वाली बात है। मैंने उन्हें एक बात साफ बताई भी कि जो मामले मैं बता रही हूँ मटीरियल के रिजल्ट के, वो एक आध वो है जो हमें पता चले, जो एक प्रतिनिधि केसेस के तौर पे हम उन्हें बता रहे हैं। उसके सिवाय ना जाने कितने हज़ारों ऐसे लोग होंगे जिनको वही सिमिलर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पर वो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं एसओएल बिल्डिंग तक, हम लोगों तक या किसी तक भी, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जहाँ पर सारे छात्र आए अपनी दिक्कतें रखें। उनके लिए बस ये एसओएल की खिड़की है जहाँ पर वो आते हैं, उनको आश्वासन देके भगा दिया जाता है। पर हम लोग भागेंगे नहीं। हम इस आश्वासन के बाद ये निर्णय करके जा रहे हैं यहाँ से कि ये दिवाली गुजरेगी और 15 दिन पूरे होंगे और हम दोबारा आएंगे पूछने कि कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आप फिर दोबारा आएंगे। जी, एसओएल प्रशासन ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है कि वो इन सारी समस्याओं को ठीक कर देंगे, स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल मिल पाएगा और वो परीक्षाओं के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि एसओएल प्रशासन अपने वादे पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि इस छात्र संगठन का कहना है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो दीपावली के बाद वो फिर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।